सामने एवरीवन, आज का जो टॉपिक है हमारा वो सिरेमिक कोटिंग के ऊपर है कि गाड़ियों पे सिरेमिक कोटिंग क्यों करवानी चाहिए और क्या उसके फ़ायदे होते हैं, कितने की होती है और कहाँ से आप कराची में करवा सकते हैं। तो ये आप ऑडी A3 देख रहे हैं, 2016 मॉडल है। इसके ऊपर सिरेमिक कोटिंग अभी हमने करवाई है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फवाद थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे करवाने की वजह क्यों बनी और करवाने की क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और फिर इसको डिस्क्राइब करिएगा प्लीज़ कि आखिर में आपको फ़ायदा क्या हुआ। अस्सलामुअलैकुम। हमने ऑडी A3 2016 मॉडल का सिरेमिक कोटिंग करवाने की वजह एक ही थी कि सिरेमिक कोटिंग से एक तो पेंट की जो पेंट की क्वालिटी होती है वो ज़्यादा देर तक इंश्योर हो जाती है, उसकी लास्टिंग बढ़ जाती है, पेंट की जो डैमेज होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा, पेंट की सिरेमिक कोटिंग से एक हाइड्रोफोबिक लेयर होती है वो ऊपर पेंट की आ जाती है, जिसकी वजह से डस्ट की एक्यूमुलेशन, मिट्टी की जो जमा होना होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप गाड़ी को आपने साफ़ करना हो तो बआसानी साफ़ हो जाती है, उस पर चीज़ें चिपकती नहीं हैं आसानी से। जिसका मतलब है कि मिट्टी भी नहीं चिपकती। अगर आप पानी से वॉश भी करें तो पानी भी ऊपर से फिसलना शुरू हो जाता है इन लेमैन टर्म्स, क्योंकि हाइड्रोफोबिक लेयर होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो पानी से नहीं चिपकती, जो पानी से डरती है। तो क्योंकि ये सिरेमिक कोटिंग की एक लेयर होती है, लाइक क्लियर कोट, जैसे आपके पेंट के बाद उसके ऊपर क्लियर कोट किया जाता है, इसी तरह क्लियर कोट के ऊपर आप सिरेमिक कोटिंग करवा सकते हैं, जिससे ना ही मिट्टी आपके उसके ऊपर आएगी और ना ही पानी चिपकेगा और ना ही कोई और डस्ट या कीचड़ वगैरह चिपकेगा आसानी से। तो क्लीनिंग में आसानी हो जाती है। प्लस फिर उससे एक एस्थेटिक आपको आफ्टर इफेक्ट भी मिलता है कि जो आपकी चमक होती है पेंट की, जो शाइनीनेस होती है वो बढ़ जाती है। जो आपका पेंट है वो ज़्यादा चमकता है, गाड़ी आपकी ज़्यादा नई लगना शुरू हो जाती है। प्लस अगर आपके गाड़ी पे हल्के फुल्के स्क्रैचेस आ जाएँ तो वो स्क्रैचेस आपके सिरेमिक कोटिंग में होते हैं, वो आपके पेंट के क्लियर कोट में नहीं होते। तो सिरेमिक कोटिंग तो आप हर 2 साल बाद, 5 साल बाद जब भी ज़्यादा डैमेज हो जाए तो आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। पेंट का क्लियर कोट अगर डैमेज हो जाए तो फिर वो रिप्लेस करना, चेंज करना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और उससे पेंट में फ़र्क भी आता है कि ये जी क्लियर कोट आपने चेंज करवाया तो आपने गाड़ी का जो पेंट है वो दोबारा करवाएं। सिरेमिक कोटिंग आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट है तो आप कभी भी करवा सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि सिरेमिक कोटिंग करने के मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, जिसको हम डिस्कस करते रहते हैं, जैसे जैसे वीडियो में आते रहते हैं। तो स्टेप नंबर 1 होता है कि गाड़ी को वॉश करना होता है। उस पर जो भी डस्ट वगैरह एक्यूमुलेट हुई होती है उसको वॉश करके सर्फ से अच्छी तरह, सर्फ नहीं, कार वॉशिंग पाउडर के साथ, जो डिटर्जेंट होता है, जो लिक्विड होता है, उसके साथ अच्छी तरह वॉश करके गाड़ी को कार वॉश करना होता है, ताकि वो जो भी कीचड़ वगैरह है वो उतर जाए। तो स्टेप 1 यही होता है कि गाड़ी को लिफ्ट भी कर लें, अगर लिफ्ट करना है। नहीं भी लिफ्ट करना, नीचे से साफ़ नहीं भी करना, तो कम से कम आपको गाड़ी के जो सरफेस है, जो उसका एक्सटीरियर है, उसको आपको कार वॉश करना पड़ेगा। उससे ये होता है कि जो भी स्टबन मिट्टी ऊपर सरफेस पे होती है वो उतर जाती है, मोटी मोटी मिट्टी उतर जाती है, और कार की जो सरफेस एक्सटीरियर है वो जितना साफ़ होना होता है वॉश करने के बाद वो हो जाता है। इसके बाद मल्टीपल प्रोसेसेस और भी होते हैं जिसके थ्रू आप ये इंश्योर करते हैं कि सारी डस्ट उतरे, बट वो आने वाले आपको इसी वीडियो के अंदर आगे दिखेगा कि बाकी क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो स्टेप 1 यही होता है कि नॉर्मल कार वॉश होती है। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि आप करवा कहाँ से रहे हैं। अगर सिरेमिक की कोटिंग में भी बहुत सारे वैरायटीज़ होती हैं और बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, तो आपने ये लाजमी इंश्योर करना है कि आप जहाँ से करवा रहे हो वो रिलायबल लोग हों, और स्पेशली आपने जाके देखना है कि कौन सी कंपनी और कौन सी ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, और उसको ख़ुद रिसर्च कर लें गूगल पे जाके कि वो वाकई असली ब्रांड है कि नहीं, प्रोडक्ट किस तरह की है, उसकी लेजिटिमेसी जो है वो आप इंश्योर करवाएं, और उसके बाद ही उनको अलाउ करें कि वो आपकी गाड़ी के ऊपर ये सिरेमिक कोटिंग करें। क्योंकि अगर सही प्रोडक्ट नहीं होगा तो आपकी गाड़ी का जो पेंट है, स्पेशली इन पाकिस्तान, आपको पता है कि पेंट को अगर कुछ हो जाए तो यहाँ पे ठीक ठाक पैसों का नुकसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप पेंट ख़राब हो गया या डैमेज हो गया तो आपको दोबारा पेंट करवाना पड़ सकता है, या पेंट जो है वो उतर भी सकता है। आपने इस चीज़ को लाजमी इंश्योर करना है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ब्रांडेड हो और ओरिजिनल हो। सेकेंडली ये कि जो टेक्निक्स होती हैं इसको अप्लाई करने की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो भी अप्लाई कर रहा है वो भी प्रोफेशनली ट्रेंड है, कंपनी ने उन्हें बताया हुआ है, या सिर्फ उन्होंने प्रोडक्ट इंपोर्ट करके और यहाँ पे लोकल किसी बंदे को कह दिया भाई इस तरह लगा देना। तो ये भी आपने इंश्योर करना है जिस हद तक कर सकें कि जो अप्लाई करने लगा है इस कोड को वो प्रोफेशनली ट्रेंड है और उसको एग्जैक्टली सही पता है कि उसने किस तरह ये काम करना है। अच्छा, थर्डली ये कि जो इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहा है वो कितना जेन्युइन है और कितना सही है। क्योंकि अगर बफिंग कर रहे हो, इसके स्टेप्स होते हैं जो कि आगे वीडियो में आपको दिख रहे होंगे। अगर हम एग्जांपल लें सिर्फ फर्स्ट स्टेप की, कि अगर बफिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम सही से बफ ना करें, हम प्रेशर ज़्यादा दे दें किसी जगह, अगर उसकी डायरेक्शन गलत कर लें तो उससे भी फ़र्क आ जाता है पेंट के ऊपर भी और उसकी प्रोटेक्शन के ऊपर भी।
ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि कार को लिफ्ट करके उसके नीचे से सही तरह वॉश किया जा रहा है। ये देखें, जब आपने सिरेमिक कोट करवा रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि आपकी गाड़ी हर वक्त साफ़ रहे। तो साफ़ रहे तो सिर्फ ऊपर से ही नहीं रहनी चाहिए, नीचे से भी आपको उसका ख्याल करना है, अंदर से भी ख्याल करना है, तो हर जगह से वो चमक रही होनी चाहिए। तो अभी वही फ़र्स्ट प्रोसेस चल रहा है कि जिसमें डिटेल जो है वो नीचे से वॉश हो रही है और एक एक जगह से जाके उसकी मिट्टी निकाली जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में ठीक ठाक मिट्टी नीचे भी आ जाती है। तो डिटेल नीचे से वॉशिंग होगी। नई गाड़ी है, नई जैसी है, तो इसमें ऑयल लगवाने की तो ज़रूरत नहीं होती, तो उससे और डैमेज ही होता है। तो इट्स बेटर कि आप सही से क्लीन करवा लें और इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम जाते हैं। अच्छा, ये हमने जहाँ से सिरेमिक कोटिंग करवाई है ये शार फैसल, मेन शार फैसल पे अपोलो मोटर्स है। अपोलो मोटर्स प्रोटॉन का ऑफिशियल डीलर है। तो अपोलो मोटर्स इससे पहले FAW कंपनी थी चाइनीज़, का ऑफिशियल डीलर था, और उससे पहले होंडाई का ऑफिशियल डीलर था। तो अपोलो मोटर्स के पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि वो सिरेमिक कोटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट इनका मेड इन जर्मनी है। ये कोई पेड स्पॉन्सरशिप नहीं है, हमने पे करके अपना काम करवाया है, लेकिन हमने जहाँ से करवाया है हम उसकी आपको यूज़र एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हमारा यूज़र एक्सपीरियंस कहाँ रहा है, कैसा रहा है। तो मेन शार फैसल पे ये लोकेशन है टुवर्ड्स ड्रिग रोड। जब आप कारसा से मेन शार फैसल पे चढ़ते हैं और जब आप ड्रिग रोड की तरफ जाते हैं तो ये राइट साइड पे आपके आता है, वापसी वाले रोड पे आता है। तो इनके पास सिरेमिक कोटिंग का अपना बूथ है। इन्होंने पूरा बूथ लिया हुआ है जो कि बनवाया हुआ है, जिसके अंदर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि जब भी गाड़ी को बफ़ करते हैं और उसका क्लियर कोट को कम करते हैं और पेंट करेक्शन करते हैं, तो आपको इंश्योर करना होता है कि आपकी जो एनवायरनमेंट है उसमें डस्ट ना हो, क्योंकि डस्ट के पार्टिकल्स आपके बफर के नीचे आ जाएं तो फिर वो पेंट को स्क्रैच करते हैं और डैमेज करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये प्रोटॉन की डीलरशिप है तो इनके पास आपको प्रोटॉन की गाड़ियाँ भी दिख रही हैं और FAW की गाड़ियाँ भी दिख रही हैं, क्योंकि बेशक डीलरशिप अब इनके पास FAW की नहीं है बट प्रोटॉन की है, बट पार्ट्स भी इनके पास मौजूद हैं FAW के, और इनके जो मैकेनिक्स और टेक्नीशियंस हैं वो सारे ट्रेंड हैं FAW को भी मेंटेन करने में और उसकी आफ्टर सेल्स देने में। तो बेशक डीलरशिप चेंज हो जाती है बट स्टाफ क्योंकि वही मौजूद है, तो फिर ये अभी दोनों चीज़ों की डीलरशिप आफ्टर मार्केट और आफ्टर सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो राइट वाले बूथ है ये सिरेमिक कोटिंग का स्पेशली डिज़ाइन बूथ है। इसके अंदर में यही फ़ायदा होता है कि क्योंकि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, क्लोज्ड है, सील्ड है, तो उसमें डस्ट की इनग्रेस कम से कम होती है। जब भी काम कर रहे हो तो फिर आप इसको सील कर सकते हैं फ्रंट से, और आप इसके अंदर अपना पेंट करेक्शन भी कर सकते हैं और आप अपनी सिरेमिक कोटिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ और पेंट के साथ कोई और काम करना हो तो फ़ायदा यही है कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डस्ट की इनग्रेस नहीं होती, तो वो पेंट को डैमेज करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अभी इंस्पेक्शन हो रही है गाड़ी की कि क्या गाड़ी में सुपर जो सरफेस कोट पे है क्या क्या मसाइल हैं, कितने स्क्रैचेस हैं, और इंस्पेक्ट किया जा रहा है कि किस लेवल की बफिंग करने की ज़रूरत होगी और किस लेवल का आउटकम एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कि कितनी शाइनीनेस और कितने स्क्रैच में रिडक्शन लाई जा सकती है। तो ये अब टेक्नीशियन है ये नोट कर रहे हैं और ये इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि गाड़ी की कार वॉश तो हो गई है, सरफेस वॉश हो गई है, तो अब ये इसके बाद बाकी के प्रोसेसेस चलाएंगे और अल्कोहल से भी क्लीनिंग करेंगे। लाइट अल्कोहल होता है ताकि वो जो थोड़ी बहुत मिट्टी सरफेस के ऊपर जो भी जमा होती है वो भी उतर जाती है। उसके बाद क्ले से मिट्टी उतारी जाती है, वो भी आप आने वाले प्रोसेस में देखेंगे वो भी उतर रही होगी, और उसके बाद फिर इसकी बफिंग का काम भी स्टार्ट किया जाएगा और पेंट करेक्शन का काम स्टार्ट किया जाएगा। पेंट करेक्शन को भी डिस्कस करते हैं अभी आने वाली मिनट्स में कि व्हाट इज़ पेंट करेक्शन और उसका फ़ायदा क्या होता है और उसका प्रोसेस क्या होता है। ये आप देख रहे होंगे कि लाइट्स के ऊपर जो है आपको लाइट से स्क्रैचेस दिख रहे हैं, लाइट के ऊपर जो है लाइंस दिख रही होती है जो कि असल में स्क्रैचेस होते हैं। इन्हीं स्क्रैचेस को इस टाइम पे देखा जाता है कि किस लेवल के स्क्रैचेस हैं और कितने डीप स्क्रैचेस हैं और कितना सरफेस के अंदर उसको बफ़ करके जाना पड़ेगा, ताकि उस हिसाब से वो वाला सैंडिंग पेपर लगाया जाए फॉर द बफ़। तो अच्छा, ये जो सरफेस पे स्क्रैचेस आते हैं ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्रैचेस नहीं होते, बिल्कुल नॉर्मल स्क्रैचेस होते हैं। ये डेवलप ऐसे होते हैं कि जब आप गाड़ी होती है और आप उसको वॉश करते हैं, उसके बाद आप जो कपड़ा लेते हैं उसको सुखाने के लिए, या आप जो घर पे गाड़ी को वॉश करते हैं अपने फोम के साथ, और आप जो कपड़ा यूज़ करते हैं उसको साफ़ करने के लिए, अगर वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ नहीं है या उसमें मिट्टी ज़्यादा है तो फिर वो ये वाले स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं लोकल अगर आप टोयोटा करोला ब्रांड न्यू लें तो 1-1.5 साल बाद उस पर भी उसके जो क्लियर कोट है उसके ऊपर स्वर्ल्स आने शुरू हो जाते हैं। स्वर्ल्स मतलब सर्कल्स आने शुरू हो जाते हैं स्क्रैचेस के। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ होती है, बहुत आसानी से ये आ जाते हैं। अगर आप गाड़ी को जो साफ़ कर रहे हैं आप सही से नहीं कर रहे तो ये स्वर्ल्स आ जाते हैं।
इनको ख़त्म करने के लिए आपको पेंट करेक्शन करवानी पड़ती है और पेंट करेक्शन के बाद आप इसके ऊपर सिरेमिक कोटिंग करवाते हैं। अगर पेंट करेक्शन आप नहीं करते, पेंट करेक्शन मकसद होता है कि स्क्रैचेस को ख़त्म कर देना, तो अगर पेंट करेक्शन नहीं करते और डायरेक्ट सिरेमिक कोटिंग कर देते हैं तो जो स्क्रैचेस होते हैं वो सिरेमिक कोटिंग के नीचे ही सील हो जाते हैं। तो आपके इस पूरे के पूरे गाड़ी के पेंट के ऊपर आपको स्क्रैचेस सील हुए हुए दिख रहे होते हैं। तो मकसद फौत हो जाता है कि आपने बजाय इसके कि क्लियर शाइनी पेंट को सील किया, आपने स्क्रैचेस को सील कर दिया, क्योंकि आपने स्क्रैचेस को ख़त्म नहीं किया। तो जो स्क्रैचेस को ख़त्म करने का मैकेनिज़्म होता है उसको कहते हैं पेंट करेक्शन, कि पेंट को करेक्ट किया जाए और उसमें से स्क्रैचेस को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाए मैक्सिमम, या फिर उसको कम से कम कर दिया जाए कि जितना हो सके पेंट को डैमेज के बगैर। अब ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं ये क्ले का प्रोसेस है। क्ले से क्लीनिंग हो रही है। क्ले ये होता है जो आपका पेंट होता है, उसमें बहुत टाइनी होल्स होते हैं। तो उन टाइनी होल्स के अंदर थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमा हुई भी होती है जो आंखों से नज़र नहीं आती, बट वो होती है। तो उस मिट्टी को निकालने के लिए ये क्ले यूज़ करी जाती है, जो कि मिट्टी को अपने साथ चिपका लेती है, और वो जो डस्ट है वो निकल आती है पेंट के अंदर से और क्ले के साथ वो चिपक जाती है। तो ये जो क्ले के इसके मिट्टी और डस्ट का रिमूवल है, ये पूरी गाड़ी की बॉडी के ऊपर किया जाएगा। फ्रंट बम्पर्स, बैक बम्पर्स, साइड डोर्स और रूफ़, ये सारे बॉडी पैनल्स के ऊपर किया जाएगा, ताकि जो भी डस्ट की एक्यूमुलेशन है जो कि रह गई है, क्योंकि कार को वॉश तो कर लिया गया है, बट वॉश करने के बाद जो भी थोड़ी बहुत माइन्यूट सी डस्ट रह गई है उसको भी निकाल लिया जाए, क्योंकि जो डस्ट अभी नहीं निकाली जाएगी वो जब सिरेमिक कोट ऊपर होएगा तो वो सिरेमिक कोट के नीचे सील हो जाएगी। तो मकसद ये नहीं है कि बस सिरेमिक कोट करके ऊपर एक शाइनी लेयर डाल दी जाए। मकसद ये है कि पेंट की सरफेस एज़ क्लीन एज़ पॉसिबल हो और उसके बाद उसका जो पेंट है वो एज़ स्मूथ एज़ पॉसिबल हो, उसमें से मिनिमल स्क्रैचेस हो, ताकि उसके बाद जब सरफेस कोटिंग के ऊपर सिरेमिक कोटिंग की जाए तो फिर नीचे कोई भी एक्स्ट्रा बेकार सी चीज़ सील ना हो जाए, नीचे क्लियर पेंट होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि क्ले का एक हाथ लगा दिया गया है, क्ले से एक दफ़ा सफाई कर दी गई है और डस्ट रिमूवल का एक कोट हो गया है। और अब इसके बाद आप देखेंगे ये प्रोसेस रिपीट किया जाएगा ताकि मेक श्योर किया जाए कि डस्ट का कोई भी पार्टिकल ऊपर मौजूद नहीं है और जो बॉनेट है उसके ऊपर जो सरफेस है वो एज़ क्लीन एज़ पॉसिबल हो जाए। अब ये नेकेड आए हमें आंखों से तो नहीं दिख रहा कि कितनी मिट्टी है, बट अगर हम क्लोजली इंस्पेक्ट करें विद माइक्रोस्कोप तो फिर वो मिट्टी होती है जो कि बाद में क्लियर कोट को एज़ स्मूथ एज़ पॉसिबल नहीं दिखाती। गाड़ी पे जो एक्स्ट्रा स्टिकर्स वगैरह लगे थे वो भी साथ उतरवा दिए गए थे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कंपनी तो नहीं, जो जिस डीलर से लेते हैं वो जो स्टिकर के ऊपर लगा देते हैं तो उसको भी साथ उतरवा दिया गया था, ताकि गाड़ी में जो एज़ न्यू और एज़ क्लीन लुक आ सके, उस पर वर्किंग हो सके। ये आप देख सकते हैं कि जो पहला पेंट करेक्शन का कंपाउंड है, क्योंकि पहले पेंट करेक्शन करने की ज़रूरत होती है, तो पहला पेंट करेक्शन का कंपाउंड बफर के ऊपर लगा दिया गया है। बफर हैंड हेल्ड है और बफर हैंड ऑपरेटेड ही है, क्योंकि हैंड जो बॉडी के पैनल्स होते हैं वो हर गाड़ी के डिफरेंट होते हैं, तो हैंड ऑपरेटेड बफर ही यूज़ किया जा सकता है। ऑटोमेटेड बफर नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि जो बॉडी पैनल्स हैं वो सबके डिफरेंट होते हैं हर गाड़ी के। तो यू कैन नॉट बाय अ डिफरेंट बफर फॉर एवरी डिफरेंट मॉडल ऑफ कार। तो हैंड अब इसमें यही वजह है कि क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, हैंड बफर है, तो इसमें जो आपका ऑपरेटर है, जो टेक्नीशियन है, ये उसके स्किल पर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा काम करके आपको दे सकता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी तो मैटर करती ही है। प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी प्रोडक्ट है, किस कंपनी की प्रोडक्ट है, कहाँ की मेक है उसकी, जर्मन प्रोडक्ट है, अमेरिकन प्रोडक्ट है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब है कि जो सिरेमिक कोटिंग का कंपाउंड है और जो आपका पेंट करेक्शन का कंपाउंड है, बट जो फिनिश है और जो लेबर है वो तो डिपेंड करती है टेक्नीशियन के ऊपर। तो ये टेक्नीशियन का स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपर्ट है अपने काम में और वो कितना अच्छा काम को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो आपने एज अ कस्टमर ये भी इंश्योर करना है कि जहाँ से आप काम करवा रहे हैं आप उनकी किसी और 2-4 जो उन्होंने गाड़ियों पे करी हुई हो सिरेमिक कोटिंग, तो आप उसको पहले चेक करवा लें, आप उसको देख लें अपनी नज़र से कि वो काम कैसा करते हैं, बजाय से कि आप पहली दफ़ा ही जाके उनसे टेस्ट करवा लें और आप उनकी जो पिछला काम है उसको ना चेक करें। इट्स ऑलवेज गुड टू आस्क फॉर पिक्चर्स और टू आस्क फॉर फिजिकल सैम्पल्स कि उन्होंने जिन जिन गाड़ियों को किया हो वो किसी भी टाइम उनके पास जब वो आई भी हों तो आपको विज़िट करवाएं, इंस्पेक्ट करवाएं, ताकि आपकी तसल्ली रहे कि जैसे आप काम करवा रहे हैं वो एक्सपर्ट हैं कि नहीं। ये आप देख सकते हैं कि बॉनेट के सेंटर पे मास्किंग टेप से सेपरेशन कर दी गई है लेफ़्ट और राइट साइड की। इसका करने की वजह ये होती है कि एक वक्त में गाड़ी के एक पैनल जो होता है उसके कुछ हिस्से पे वर्क किया जाता है,
क्योंकि गाड़ी का जो फ्रंट का बॉनेट होता है वो बड़ा पैनल होता है, उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो उस पर एक ही वक्त में काम नहीं किया जा सकता। अगर एक ही साथ पूरे बॉनेट पर करने की कोशिश करते हैं तो कुछ एरियाज़ हैं जो रह जाते हैं जहाँ पे इक्वल कंपाउंड नहीं लगता, कुछ थोड़े बहुत एरियाज़ रह जाते हैं जो कि ह्यूमन एरर होता है। उसकी वजह से जो बॉडी का बड़े पैनल्स होते हैं उनको एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे एरियाज़ करके काम करने की वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और ये मेक श्योर किया जाता है कि किसी भी पैनल का कोई भी हिस्सा रह ना जाए, या वो बेशक वो पेंट करेक्शन हो या फिर बात की सिरेमिक कोटिंग। प्लस इससे एक और बेनिफिट भी मिलता है कि क्योंकि पैनल वाइज आप कर रहे होते हैं काम, आप एक पैनल पे वर्क करते हैं, फिर दूसरे पैनल पे वर्क करते हैं, तो जब आप एक पैनल पे वर्क कर लेते हैं और वो फिनिश हो जाता है, और फिर आप दूसरे पैनल की तरफ स्टार्ट करने से पहले आप साइड बाय साइड डिफरेंस देख सकते हैं कि जिस पैनल पे आपने वर्क किया है उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आई है, वो कितना बेहतर हो गया है देखने में, और वो पैनल जिस पे अभी आपने काम नहीं स्टार्ट किया वो पैनल पे उसको आप कंपेयर कर सकते हैं उस पैनल के साथ जिस पे आपने काम कंप्लीट कर लिया है। तो ये बड़ा फ़ायदेमंद रह जाता है फॉर अ कस्टमर कि वो देख सके कि उसकी गाड़ी पे कोई फ़र्क आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं कि साइड डोर्स के ऊपर ऑडी के स्टिकर्स लगे हुए थे, साइड डोर्स के ऊपर आफ्टर मार्केट स्टिकर्स लगाए हुए थे, तो उनको उतारा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं एक ऑपरेटर पीछे हैं, एक टेक्नीशियन जो कि साइड के स्टिकर्स को उतार रहे हैं, क्योंकि सिरेमिक कोटिंग जब हो रही है तो अगर स्टिकर्स लगे रहेंगे तो जो एरियाज़ पे स्टिकर्स हैं उनकी बैक साइड पे सिरेमिक कोटिंग नहीं होगी। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि अगर आपने कोई भी एम्बेलिशमेंट्स करवानी है और कोई भी आपने आफ्टर मार्केट मॉड्स लगवानी है तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप वो सब उतरवा लें और उसके बाद सिरेमिक कोट करवाएं, और सिरेमिक कोटिंग के बाद आपने फिर जो लगवाना है वो आप लगवा सकते हैं, दैट्स ऑलवेज़ अप टू यू। बट सिरेमिक कोटिंग के टाइम पे जितना कुछ आप उतार सकते हैं गाड़ी से आफ्टर मार्केट वो उतार लेना चाहिए, ताकि हर इंच हर एरिया पे सिरेमिक कोटिंग हो जाए, बजाय इसके कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे स्टिकर्स लगे हुए हैं और वहाँ पे सिरेमिक कोटिंग ना हो, और बाद में किसी भी वजह से आप स्टिकर्स वो उतारें तो फिर उनके जो अंडरनीथ के एरियाज़ है फिर वो उतने शाइनी नहीं होंगे जितना बाकी गाड़ी के एरियाज़ होंगे। देखिए जो इसका क्लीनिंग का प्रोसेस है तो एक बड़ा कंटिन्यूस प्रोसेस है, और इसमें कंप्लीट बफिंग चाहिए होती है। अलॉन्ग द वे आप बड़े केयरफुली आपने बफिंग करनी है। अगर आप किसी एक जगह ज़्यादा बफ़ करवा लेंगे या टेक्नीशियन ठीक नहीं होगा और किसी एक जगह ज़्यादा प्रेशर दे देंगे और दूसरी जगह कम प्रेशर देंगे तो उससे भी फ़र्क आ जाता है, जो कि आपको बाद में बड़ा वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है, और पेंट के कलर के ऊपर भी फ़र्क आ जाता है। तो ये बड़ा ही केयरफुली करने का काम है और बड़े एक्सपर्ट हैंड चाहिए इसके लिए, जो बड़ा इक्वली मैनेज करके हर जगह एक ही प्रेशर अप्लाई करके वो बफिंग करे ताकि स्क्रैचेस रिमूव हो ऊपर वाली लेयर के और बिल्कुल नीचे ना जाए, डीप आप कटिंग में ना चले जाएं, वरना ज़्यादा आपके पेंट को नुकसान करेगा। ये आप फैसिलिटी देख सकते हैं इनकी, बड़ी अच्छी फैसिलिटी है अपोलो की, और जहाँ पे हमें तो हम वी वर टोटली सेटिस्फाइड विद द रिज़ल्ट्स, जो कि आप आखिर में देखेंगे। इन्होंने बाहर से भी हमारी पूरी डिटेलिंग करी और अंदर से भी डिटेलिंग करी, एक एक चीज़ को बड़ा डिटेल से क्लीन किया, और अंदर जो लेदर सीट्स थी इनके ऊपर भी इनके पास बड़ी अच्छी कोटिंग थी जो इन्होंने इसके ऊपर कोटिंग करी है लेदर सीट्स के ऊपर, और इंटीरियर अंदर से बिल्कुल लाइक ब्रांड न्यू हो गया था इसके बाद। तो और जो टेक्नीशियंस थे वो भी बड़े ट्रेंड थे और बड़े एक्सपीरियंस थे, जिन्होंने बड़ा इजीली और बड़ा ही एक्सपर्टीज़ के साथ इस पूरे को साफ़ किया। अच्छा, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते चलें कि जो प्रोडक्ट इन्होंने यूज़ किया है ये मेड इन कहाँ है। इनके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल था, जो जिनके साथ पार्टनरशिप है फॉर डिटेलिंग प्रोडक्ट, वो कॉश केमी की प्रोडक्ट है, मेड इन जर्मनी है, और हर डीलर के पास, हर डिटेलर के पास डिफरेंट प्रोडक्ट होती है। बस आपने ये इंश्योर करना है कि जो प्रोडक्ट है वो अप टू द मार्क है कि नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि इंटीरियर की डिटेलिंग भी करी गई है और एक्सटीरियर की डिटेलिंग भी करी गई है। अभी आप देख सकते हैं कि जो बूट है उसके एरियाज़ पे काम किया जा रहा है, और जो बूट के स्टिकर्स हैं ये भी उतारे जा सकते हैं, बट क्योंकि ये उतारने की ज़रूरत नहीं थी इसलिए इनको लगा रहने दिया गया, और क्योंकि अगर इसको उतार भी लें तो ये दोबारा भी लग जाते हैं, बट इट वॉज प्रेफर्ड कि इसको ना छेड़ा जाए और इसके साइड से ही करवा लिया जाए क्योंकि बूट में कोई ज़्यादा मसाइल नहीं थे।
तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक काम हो गया है, बट इट्स अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, टाइम लगता है सारे प्रोसेस में और काफ़ी स्ट्रीनस प्रोसेस है, लेबर इंटेंसिव है, इस पर मेहनत बहुत लगती है, जो ऑपरेटर है उसका प्रेशर लगता है, तो थका देने वाला प्रोसेस है। तो आप कोशिश करें कि आप सर्दियों में काम करवाएं बजाय से कि आप गर्मियों में काम करवाएं, क्योंकि सर्दियों में काम करना फॉर दी ऑपरेटर आसान है, वो कम थकेगा, उसका स्टेमिना ज़्यादा होगा, तो आपको ज़्यादा अच्छी सर्विस मिल जाएगी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे दो बहुत वेरिएंग क्लाइमेट्स हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी है और सर्दियों में मॉडरेट सर्दी है। तो ऑपरेटर का अगर स्टेमिना देखना है तो वो सर्दियों में ज़्यादा होता है और गर्मियों में कम होता है। प्लस गर्मियों में उसका जो मीटर है वो अपना भी शॉर्ट हो जाता है, वो परेशान भी हो जाता है, उसको छोटी छोटी बात चिड़चिड़ा भी देती है क्योंकि वो गर्मी से परेशान होता है। बेशक उसकी फैसिलिटी के अंदर एयर कंडीशनर भी लगा हुआ हो, बट स्टिल एक थका देने वाला मौसम है। सर्दियों में वो मेंटली रिलैक्स भी होता है और प्लस उसका स्टेमिना भी ज़्यादा होता है, तो आपका जो काम है वो अच्छा हो जाएगा। बजाय ऐसे कि आप गर्मियों में करवाएं, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि आप सर्दियों में करवाएं। ये आप देख सकते हैं कि रिम्स के जो व्हील कैप कवर्स हैं, जो व्हील नट कवर्स हैं, उनको भी खोल के प्रॉपर्ली उनको डिटेल किया गया है और ये पूरे पैकेज में इंक्लूडेड था और बहुत अच्छी सर्विस दी गई है। मेक श्योर किया गया है कि हर एक माइन्यूट डिटेल, हर टाइनी डिटेल को कवर किया जाए, कोई भी एस्पेक्ट रह ना जाए, ताकि जो गाड़ी की फिनिश है और जो गाड़ी की एस्थेटिक लुक्स हैं वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी दिखें और जो सारे एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर किया जाए। तो सारे के सारे व्हील कवर्स को भी खोल के उनको साफ़ किया गया है, लेदर इंटीरियर को भी पॉलिश किया गया है और एक्सटीरियर जो आप देख रहे हैं उस पर तो सिरामिक कोटिंग जारी है। ये पूरी गाड़ी की साइड पे बफिंग हो चुकी है। अब ये जो रूफ टॉप थी इसकी बफिंग रहती थी, तो अलॉन्ग द वे बोनेट की बफिंग हो चुकी थी और लेफ़्ट साइड की बफिंग हो चुकी थी, तभी वहाँ पे आगे पॉलिश का काम शुरू हो गया था। और पॉलिश करते हैं और उसके बाद इस पर प्रोटेक्शन की लेयर चढ़ाते हैं। तो अब सिर्फ छत रह गई है और रूफ के ऊपर जो है पेंट करेक्शन जो है वो हो रही है बफिंग के थ्रू। हमने सारे इस प्रोसेस को फ़िज़िकली मॉनिटर किया है, फ़िज़िकली हम साइट पर मौजूद रहे हैं और हमने अपने सारे प्रोसेस को हमने अपने सामने आई विटनेस किया है। तो हम ये बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं कि प्रोसेस कितना स्मूथ था और कितनी एक्सपर्टीज़ के साथ किया गया है। जनरली कस्टमर्स गाड़ी दे के छोड़ देते हैं और प्रोसेस पीछे से जो सर्विस प्रोवाइडर है वो खुद ही कंप्लीट करता है। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप भी खड़े हो जाएं और देखें कि आपका प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो रहा है और उसमें कोई निगल्स तो नहीं है या उसमें कोई कॉर्नर्स तो कट शॉर्ट नहीं किए गए। तो हमने क्योंकि खड़े होकर आई विटनेस किया तो वी कैन से फॉर श्योर के प्रोसेस हमारा कम्प्लीटली स्मूथ था माशाल्लाह, और उसमें कोई कॉर्नर्स कट शॉर्ट नहीं किए गए, बल्कि हमारी उम्मीद से ज़्यादा ही अच्छी सर्विस दी गई। और जो आफ्टर फिनिश था वो आप देखेंगे अभी आने वाले सेक्शन में वीडियो में कि वो जो फिनिश है फाइनल का वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा था माशाल्लाह। जब आप देख सकते हैं कि जो जो पैनल्स कंप्लीट होते जा रहे हैं उनका जो रिफ्लेक्शन है वो बढ़ती जा रही है, उनके जो फिनिश है पेंट का वो ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि टेल लाइट की भी जो रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी है वो कितनी बेहतर हो गई है पहले से, क्योंकि इसके ऊपर एक सिरेमिक कोटिंग का सरफेस आ चुकी है। तो अभी क्योंकि डस्ट भी आई हुई है गाड़ी के ऊपर थोड़ी थोड़ी पेंट करेक्शन की वजह से, तो अभी आपको आने वाले सेक्शन में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि कितना फ़र्क आ गया है गाड़ी के ऊपर आफ्टर द सिरेमिक कोटिंग एज़ कम्पेयर टू बिफोर इट वाज सिरेमिक कोटिंग। सिरेमिक कोटिंग के अलावा भी बहुत से ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं पाकिस्तान की हद तक। अगर हम बात करें कि अगर आपने पेंट को प्रोटेक्ट करना है और उसकी शाइनीनेस बढ़ानी है, बट एवरी प्रोसेस एवरी प्रोडक्ट हैज़ इट्स बेनिफिट्स एंड इट्स ड्रॉबैक्स। तो इसमें आपने कॉस्ट को भी उसमें लाना है अपने एनालिसिस में, और आपने उसकी लॉन्जेविटी को भी लाना है कि जो आप काम करवा रहे हैं उसकी लाइफ क्या है, प्लस आपने उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को भी लाना है कि मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं। तो ये अब आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है, प्रोसेस कंप्लीट हो गया है सिरेमिक कोटिंग का, और ये अब आप देख सकते हैं कि गाड़ी को साफ़ भी कर दिया गया है। तो गाड़ी की सफाई कितनी आ रही है, रिफ्लेक्शन कितनी ज़्यादा आ रही है, ये सब आप देख सकते हैं, विजुअली आप देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन में बहुत फ़र्क आ गया है माशाल्लाह, और सिरेमिक कोटिंग की वजह से पेंट भी प्रोटेक्ट हो गया है।
और उसकी सफाई में भी अब आसानी होगी। और प्लस आप देख सकते हैं लुक्स में कितना फ़र्क आ गया है। द कार लुक्स ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू अगेन, क्योंकि जो उसका पेंट है वो दोबारा से पेंट करेक्शन की वजह से उसमें जो भी सरफेस स्क्रैचेस है वो ख़त्म हो गए हैं। प्लस जो पेंट की शाइनीनेस है वो एक्स्ट्रॉर्डनरीली रिस्टोर कर दी गई है बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। इसके मैं थंबनेल पे बिफ़ोर और आफ्टर की पिक्चर भी लगाता हूँ ताकि आपको और क्लियरली पता चले कि कितना ज़्यादा फ़र्क आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।